मीडिया पे इन दिनों एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर कब्रिस्तान की नजर आ रही है। तस्वीर कब्रिस्तान पे ताला लगा हुआ है। तो अलग अलग सोशल मीडिया पे अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। तस्वीर को पाकिस्तान की बताया जा रहा है, मगर सच्चाई कुछ और ही है। तस्वीर पाकिस्तान की नहीं, भारत के शहर हैदराबाद की है। आखिर इस तस्वीर को ताले लगी हुई कब्रिस्तान की तस्वीर को पाकिस्तान से क्यों जोड़ा गया? क्यों उस तस्वीर के बारे में बोला जा रहा है कि पाकिस्तान की तस्वीर है, कि पाकिस्तान में अब कब्रिस्तान पे भी ताले लगने लगे हैं? आखिर इसकी सच्चाई क्या है? अभी इसी सच्चाई को जानने के लिए हमने इंटरनेट के कुछ पन्नों को खंगाला, तो हमें एक ऐसी सच्चाई सामने निकल के आई जिसको सोचकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम अमित सोलंकी है और आप देख रहे हैं क्राइम आजकल। तो आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक बिल्कुल सच्ची कहानी है, और इस कहानी का जो कहानी है ये पाकिस्तान के शहर कराची की कहानी है। अभी इस केस में कितना अपडेट हुआ है वो तो हमें नहीं पता है। अभी इसमें जो घटनाक्रम है इसको 10 साल हो गए हैं, बट इसमें अभी कोई फैसला नहीं आया है। कहानी ऐसी है कि एक लड़का होता है जिसका नाम रियाज होता है, जो अपने गांव से पाकिस्तान के कराची में मेहनत मजदूरी करने के लिए आता है। और कराची में वो मेहनत मजदूरी करता है। मेहनत मजदूरी कभी उसे काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो ऐसे ही उसका टाइम कटने लगता है। तो कभी उसे काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, तो ऐसे ही उसका टाइम कटता रहता है। एक दिन उसकी मुलाकात बजीरा नाम के युवक से होती है। बजीरा जो है, बजीरा उसे कब्रिस्तान लेके जाता है। अब बजीरा कब्रिस्तान में काम किया करता था। कब्रिस्तान में फुलवारियों को पानी देना, कब्र खोदना, पेड़ों को पानी देना, वही सारे काम वो करता है। तो बजीरा को काफी टाइम से एक साथी की तलाश थी, तो बजीरा को अब एक साथी भी मिल गया था। तो वो दोनों वहीं काम करते हैं, कब्रिस्तान में ही काम करते हैं, और काफी टाइम बीत जाता है। जब काफी टाइम दोनों साथ में रहते हैं, काफी टाइम तक काम करते रहते हैं, दोनों साथ में रहते हैं, तो एक दिन रियाज क्या देखता है कि बजीरा कब्र के अंदर स्लैब को हटा के पैरों की तरफ से कब्र के अंदर जाता है, और करीब आधा पौने घंटे में वो कब्र से बाहर निकलता है। ऐसा एक बार नहीं, उसने कई बार देखा। जब कई बार उसने इस चीज को देखा तो उसके जेहन में ये सवाल कौंधने लगा, और एक दिन उसने बजीरा से आखिर पूछ ही लिया कि वो कब्र के अंदर क्यों जाता है, और कब्र में आखिर वो आधे घंटे पौने घंटे क्या करता है। तो जो उत्तर बजीरा ने दिया, जो बजीरा ने उसे जो कहानी बताई, उसको सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी, मगर रियाज की रूह नहीं कांपी। रियाज और खुश हुआ। बजीरा कब्र के अंदर जाकर जो औरतें और महिलाओं की, लड़कियों की कब्र होती थी, उसके अंदर जाकर उनके साथ बलात्कार किया करता था, उनके साथ रेप किया करता था। अब बजीरा के साथ रियाज भी औरतों की कब्रों में जाता, कब्र के अंदर जाके रेप करना स्टार्ट कर देता है। अब रियाज और बजीरा दोनों यही काम करते रहते हैं। दोनों जो भी नई औरत की लाश आती, दफन होती, औरत और महिलाओं की लाश आती, उनके साथ वो रेप करना स्टार्ट करते। जब शाम के 5 बजे के बाद अगर कोई लाश आती तो बहुत खुश हो जाया करते थे। खुश इसलिए हो जाया करते थे कि 5 बजे के बाद लाश आने के बाद में उसके जो घर परिवार वाले होते थे, वो उसका क्रियाक्रम खत्म करके जल्दी से जल्दी अपने घर वापस चले जाते थे। और उनको अब शाम का समय होता था, लोग आसपास होते नहीं थे, और शाम के समय अंधेरा भी होने लगता था, तो उनके लिए उन कब्र के अंदर जाकर रेप करना आसान होता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाया करते थे। ऐसे ही वो रेप टाइम गुजरता जाता है, वो रेप करते रहते हैं, महिला औरतों के साथ में रेप करते रहते हैं, वो अपना ये घिनौने काम को अंजाम देते रहते हैं। एक दिन रियाज एक कब्र के अंदर जाता है, और वहां वो अपने घिनौने और गंदे काम को अंजाम दे रहा होता है। तभी उसकी नजर उस महिला की लाश के चेहरे पर पड़ती है, तो उसके दांत चमक रहे होते हैं। अब उसकी नजर उसकी चेहरे की आंखों की तरफ जाती है, तो उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही होती है। अब
उस रोशनी को देखकर वो इतना घबरा जाता है, इतना बदहवास होके वो उस कवर से निकलता, चीखता चिल्लाता वो कवर से बाहर निकलता है और बाहर की तरफ भागता वो चला जाता है। बदहवास ही वो बाहर की तरफ भागता वो चला जाता है। वहाँ जो आसपास के लोग होते हैं वो उसे रोकते हैं और उसे प्यार से पूछते हैं आखिर क्या हुआ, वो इतना बदहवास क्यों भाग रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ। अब वो उन लोगों को बताता है कि उसने, अभी तक तो आप लोगों ने सुना होगा कि एक कवर के अंदर का हाल मुर्दा ही बता सकता है, मगर यहाँ एक जिंदा आदमी कवर के अंदर का हाल बता रहा था। तो उसने जो बताया उसको सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। वो उन लोगों को लेके कब्र के पास जाता है और कब्र के पास जाके बताता है कि उसने यहाँ ये देखा है। तो लोग उससे पूरी कहानी पूछते हैं। जब वो पूरी कहानी पूछते हैं तो वो पूरी कहानी बताता है कि वो उस महिला की लाश के साथ में घिनौना गंदा काम कर रहा था। तो लोगों को, जो लोग अभी उससे प्यार से पूछ रहे थे, अभी उन लोगों को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसकी लिंचिंग तक होने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ लोग उसे बचा लेते हैं, उसकी लिंचिंग से उसे बचा लेते हैं तो, और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब पुलिस ने जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और कड़ाई से रियाज से पूछताछ की तो जो सच्चाई सामने निकल के आई वो किसी की भी रूह को कपा देगी। ये कोई इंसानी काम नहीं था, ये जानवर भी ऐसा काम नहीं करते। इतना घिनौना और इतना गिरा हुआ काम जो उन लोगों ने किया था। तो जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो पुलिस ने पूछा उससे कि उस टाइम पीरियड, जिस टाइम में उसने वहाँ काम स्टार्ट किया था और अब तक उसने कितनी महिलाओं और लड़कियों के साथ में रेप या बलात्कार किया है। तो उसने जो सच्चाई बताई वो उसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। उसने बताया कि उस टाइम में जब से उसने काम स्टार्ट किया और अब तक उसने अपने दोस्त बजीरा के साथ मिलकर 48 महिला और लड़कियों की लाशों के साथ बलात्कार और रेप किया है। अब जिसने भी इस कहानी को सुना उसकी रूह कांप गई और उस टाइम के अंदर जिन लोगों के घर परिवार से औरतों की लाशें वहां दफन हुई थी उन लोगों की रूह और ज्यादा कांप गई। तो अब पुलिस उसको कब्रिस्तान लेके जाती है। कब्रिस्तान में उससे पूछते हैं कि उस टाइम पीरियड में उसने किस किस कब्र में घुस के बलात्कार रेप किया। तो वो उन कब्र को बताता है कि इस कब्र में, तो पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता लगता था कि इस कब्र, ये औरत की कब्र है, ये आदमी की कब्र है। तो बताता है कि वहाँ औरत की कब्र पर एक अलग तरीके का कपड़ा डाला जाता था जिससे उन्हें पहचान हो जाती थी कि ये महिला की कब्र है। और उस महिला की कब्र में फिर वो आसानी से पैरों की तरफ से स्लैब को हटा के उस कब्र के अंदर चले जाया करते थे और उसके साथ में वो गंदा काम किया करते थे। अब इस घटना को जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए और पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। इस कहानी का सुनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और हमारा सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम है। सो बने रहिए, अपनी फैमिली के साथ सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए अपनी फैमिली के साथ में और अपनों की सुरक्षा का ध्यान रखिए।